अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज की क्लास में जो हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो आपके सामने मौजूद है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। पहला जो न्यूमेरिकल आपके सामने है बच्चों, वो आपसे क्या कह रहा है कि कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इनटू केल्विन। ठीक है। तो दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है -डिग्री सेल्सियस और एक दिया हुआ 20 डिग्री सेल्सियस। -39 वाले को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, और 20 वाले को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 15.1। हमें दिया गया, जनाब, हमारे पास जो पहला टीसी है वो है -39 डिग्री सेल्सियस। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमें जो दिया गया वो कहा गया 20 डिग्री सेल्सियस है टीसी। ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है बच्चों कि हमें कन्वर्ट करना है पहले टेम्परेचर को टीएफ में, दूसरे को टी के में। फाइव। अच्छा जी, इसके बाद टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टीएफ का, टीएफ इक्वल्स टू 9 TC अपॉन 5 + 32। सो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। लिखा गया 9 - 39 अपॉन 5 + 32। सो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना है, इतना ही है कि जनाब आपने लिखा कैलकुलेटर पे 9 × -39, 9 × -39 डिवाइडेड बाय 5, और फिर उसके बाद आप प्लस कर दीजिए 32 को, तो इट शुड बी -38.2। -38.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। सही है बच्चों, ये हमारा पहला आंसर हुआ। हमारा पहला आंसर हो गया। गॉट इट बच्चों? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि अगला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला टी के इक्वल्स टू TC प्लस 273। तो TC 20 है, ये 273 है। हमने दोनों को ऐड कर लिया तो आंसर आया टी के इक्वल्स टू 293 केल्विन। ठीक है बच्चा, सो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। ऑलराइट, वापस चलते हैं ऊपर।
आप देख लें, पहला हमारा सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा पूरा हुआ, और आंसर भी देख लीजिए, ये आंसर आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज इन इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। -321 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, और केल्विन में कन्वर्ट करना है इसको हमने। सही है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15.2। -21 डिग्री फ़ारेनहाइट। पी एफ आया -321 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट मी चेक अगेन। यस, -321। सो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या है? देखें, टी एफ का ही फॉर्मूला होता है ये वाला, Tf = 9 Tc/5 + 32। ठीक है। इस टीसी की जगह ना आप ये फॉर्मूला डाल दीजिए, ये वाला। या फिर यूं का समझ लीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद हो। क्या फॉर्मूला होता है? Tk = Tc + 273। और टीसी का फॉर्मूला होता है 9, 5/9, 5/9 Tf - 32। ये फॉर्मूला है। टीसी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से देखो। टी के लिखा, सही है। और टीसी की जगह ना, इस टीसी की जगह, इस टीसी की जगह ये वैल्यू फिट कर दीजिए। क्या बनेगा? Tk = 5/9 Tf - 32। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें 273 ऐड कर दीजिए। सबसे आसान टेक्निक। ठीक है, तो हम यही करेंगे। हमने लिखा Tk = 5/9। टी एफ कितना है? -321 -32। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 273 में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेटर अपना ओपन कीजिएगा। 5/9 -321 -32। ये आंसर आ गया। इसमें प्लस कर दीजिए 273। 76.88 केल्विन आएगा। 76.88 केल्विन। ये आंसर हो गया। तो इन दिस वे वी हैव डन टू क्वेश्चन। 76.88 मतलब के 77 राउंड कर लिया पूरा। सही है, ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात करने लगे हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1 atmosphere। वॉल्यूम चाहिए इनको। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट कर देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर। क्वेश्चन नंबर 15.3।
टेम्परेचर जो गिवन है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब होता है 273 केल्विन। ठीक है। प्रेशर कितना, 1 atm। रिक्वायरमेंट किस चीज की है बच्चों, ये है ना, वॉल्यूम चाहिए। सो आइए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का तरीका सभी जानते हैं कि क्या होता है। फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू NRT, ग्राम पर मोल है तो N1 हो जाएगा। N क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर की अगर आप एटीएम वाली वैल्यू यूज करते हैं तो फिर आर की भी आप एटीएम वाली वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। और आर की एटीएम वाली वैल्यू क्या होती है, केमिस्ट्री वाले जानते हैं, 0.0821 ATM DM³ पर मोल केल्विन। ठीक है। ग्राम पर मोल है, N1 हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट करते हैं अब हम। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। V इक्वल्स टू NRT अपॉन P बन जाएगा। तो V इक्वल्स टू N, R कितना, 0.0821, T कितना बच्चों, 273, और P कितना, 1। सो वॉल्यूम हमारे पास, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या आएगा मेरे बच्चों, 0.0821, 0.0821 multiplied by 273, that will be 22.41, 22.41। वैसे तो DMQ आना चाहिए, DMQ बोले, 1 DMQ बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है। तो हम लीटर पर मोल भी लिख सकते हैं, DMQ पर मोल भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और सवाल हो गया जनाब। ठीक है बच्चों, 15.3 भी डन। अब हम जाएंगे आगे। हम आगे मूव करेंगे। अच्छा बच्चों, तो हम आगे चलते हैं वापस। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन तो हो गए हमारे। सो नाउ वी हैव डन। ये आप देख लें, आंसर ही सही आ गया इसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एन एयर स्टोरेज टैंक। देखिएगा ये सवाल है, एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 1112 liter contain 3 kilogram of air at a pressure of 18 atmospheres। ठीक है। How much air would have to be forced into the tank to increase the pressure to 21 atmospheres assuming no change in temperature। कह रहे हैं 112 लीटर का टैंक था, पहले 3 किलोग्राम की एयर थी 18 एटमॉस्फेयर के ऊपर, तुमने और एयर उसके अंदर पुट कर दी, प्रेशर जो है वो 21 एटमॉस्फेयर हो गया। बताओ कितनी एयर तुमने उसके अंदर फोर्स की है, तुमने कितनी एयर फोर्स। ठीक है। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है।
15.4 होगा। जनाब, क्वेश्चन नंबर 15.4। क्वेश्चन इज कि वॉल्यूम आया 112 लीटर्स। पहला प्रेशर था 18 एटमॉस्फेयर्स। दूसरा आया 21 एटमॉस्फेयर्स। फाइन बच्चों। देन M1 भी दिया हुआ था। M1 आया 3 किलोग्राम। हमसे क्या चाहिए? हमसे चाहिए जनाब, आपने कितना जो है वो फोर्स किया। तो उससे पहले हमें M2 निकालना पड़ेगा, ये हो कितना गया। सो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा हुआ है। P1 V1 अपॉन M1, P2 V2 अपॉन M2। अच्छा, V1 V2 बराबर है, ठीक है। जब इक्वल है तो इट्स मीन V1 से V2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब मुझे M2 चाहिए, तो फॉर्मूला बनेगा क्या M2 का? कि जनाब M2 इक्वल्स टू M1 अपॉन P2। P1 फॉर्मूला, बल्कि ये भी होगा M1 P2 अपॉन P1। फाइन। सो M2 इक्वल्स टू M2 ऊपर गया, M1 यहाँ आ गया, P1 नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। M1 कितना है? M1 3 है। P2 21 है। P1 18 है। 3 1 टाइम 3, 3 6 टाइम्स 18, 3 2 टाइम्स 6, 3 7 टाइम्स 21। सो M2 मेरे पास आया 3.5 kg। सही है। अच्छा जनाब, सो अब मुझे डेल्टा एम चाहिए होगा। डेल्टा एम, M2 - M1। अगर गैस फोर्स की जा रही होती है तो M2 - M1 होता है। गैस एस्केप हो रही होती है सवाल के अंदर तो M1 - M2 होता है, ठीक है। M2 3.5, M1 3। तो डेल्टा एम कितना आ गया बच्चों? 0.5 kg। ये आ गया डेल्टा एम। सही बच्चों, बात यहाँ तक आप लोगों के लिए। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं अगेन। देख लीजिए, आंसर आ गया 0.5 kg। 15.5 की बात करेंगे। अ बलून कंटेन्स 0.04 मीटर क्यूब इन एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल्स। प्रेशर कितना आया? 120 किलो पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कह रहे हैं को V1 दे दिया गया, एक वॉल्यूम पर इतना प्रेशर है, कितना प्रेशर रिक्वायर होगा इतना वॉल्यूम करने के लिए। तो P1 V1 पता है, P2 पता है, P2 चाहिए हमें। तो आइए जनाब, करते हैं 15.5। क्वेश्चन नंबर 15.5 कहा गया, कहा गया कि P1 कितना?
V1 कितना है मेरे पास? V1 0.4 मीटर क्यूब है। P1 मेरे पास 120 किलो पास्कल सर। 120 किलो पास्कल मतलब होता है, फिर हो गए 3 जीरो, और ये डेसिमल पहले आ गया, 1.20 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। V2 मेरे पास है 0.025 मीटर क्यूब। रिक्वायरमेंट इज, व्हाट इज V2? हमें V2 चाहिए बेटा। तो बहुत ही आसान सी बात, फॉर्मूला बॉयल्स लॉ का हम सब जानते हैं क्या होता है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 हमें फाइंड करना है P2। तो P1 V1 कॉन V2। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। P2 इक्वल्स टू P1 की वैल्यू 1.2 एक्सपोनेंशियल 5, V1 की वैल्यू 0.4, इसकी वैल्यू 0.025। जनाब, आपने कैलकुलेटर में लिखा 1 इंटू एक्सपोनेंशियल 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, देन 0.025, 1.92 एक्सपोनेंशियल 6 आ रहा है। 1.92 एक्सपोनेंशियल 6 एक्सपोनेंशियल 6 पास कर दी। जनाब, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर चलते हैं बच्चों आगे। आपके सामने है कि ये आ गई वैल्यू। अच्छा, एक ब्लेंडर छोटा सा हुआ है, यहाँ 0.04 है, तो मैं भी सही कर देता हूँ उसको मैं। 0.04 पर एक्सपोनेंशियल 5 ही आएगा। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको। तो ये सवाल भी हो गया। द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम पर मोल। फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ये मोलर मास दे दिया नाइट्रोजन का, 100 ग्राम नाइट्रोजन दी हुई है, कह रहे नंबर ऑफ मोल बताओ, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने प्रेशर पर, ये बताओ। ठीक है, तो आओ करते हैं, इसको करेक्ट कर लें 15.5 को। यहाँ पर मेरे पास 0.04 था, सही है। यहाँ पर 0.04 आएगा, सही है। और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 6, सही है। ये 0.04 होता, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, बस इतने था ब्लेंडर, थोड़ा ब्लेंडर था सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15.6 की बात करते हैं बेटा। 15.6 कहते हैं 15.6 में आपसे कि आपको नाइट्रोजन गैस दी हुई है, उसका जो मास है वो कितना है, 28.8 ग्राम पर मोल, सही है। इसके अलावा मास इन ग्राम दे दिया 100 ग्राम। क्या कहा गया? अच्छा अच्छा, ये तो पहला, ये तो फर्स्ट डाटा था। सेकंड डाटा के अंदर कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको चेंज कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, 293 के अंदर। ठीक है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और दूसरा चाहिए वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला n इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सो n इक्वल्स टू मास इन ग्राम कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 28.8। तो स्मॉल m कितना आ गया? 3.57 मोल्स। ठीक है। ये तो एक सवाल हो गया। 3.57 मोल्स आ गया बच्चों। फाइन बच्चों। अब हमें चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बोलें, या वी इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन पी बोलें। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास क्या होगा बच्चों के एन, एन की जगह आएगा 1 ग्राम पर मोल है। अब अच्छा प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू लगेगी 8.314 वाली। जब भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा ये वाली वैल्यू, एटीएम में होगा 0.0821 वाली वैल्यू। यहाँ आ गया 273। प्रेशर आया 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। सो मेरे पास बच्चों वॉल्यूम कितना बनना चाहिए? आइए फाइंड आउट करते हैं। 8.314, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273, मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 1.01, 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। ये आ गया जनाब हमारे पास 0.0224 मीटर क्यूब। 0.0224 मीटर क्यूब। सही है। अगर हम इसको डीएम क्यूब में लिखना चाहें, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 24 डीएम क्यूब। सही है। सो ये हमारे आंसर आ गए। सही है बेटा। फिर चलेंगे आगे। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15.6 भी हो गया। देख लीजिए, 3.57 मोल्स आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक ये वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। मुझे याद आ गया मैंने क्या गलती की है। मैंने एन की वैल्यू पुट करी हुई। तो बारह देखते हैं अभी नीचे जाके। 15.7 देखते हैं। अच्छा, 15.7 में कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ गैस कंटेन्स 3 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स। नंबर ऑफ एटम दे दिया। वॉल्यूम चाहिए 300 केल्विन और 120 kPa पर। नंबर ऑफ एटम्स आ गए, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया। सही है। ये आंसर भी आपका आ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 पुट कर दिया क्योंकि ये पुट करना होगा। सही है। तो कर लेते हैं। ठीक। जी। यहाँ जब आप पुट करेंगे ना,
यहाँ जब आप पुट करेंगे ना 3.57 एन की जगह पर, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने 3.57 पुट करना है। यहाँ पुट होगा बच्चों 3.57, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आए हुए हैं ना हमारे पास। ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये बनेगा 0.086 मीटर क्यूब। इसको आप 86 DM क्यूब भी लिख सकते हैं। चलो, कोई बात नहीं तक। अच्छा जनाब, फिर चले आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15.7। क्या कहते हैं बेटा आपसे? ये आज का लास्ट सवाल होगा, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूँगा। नंबर ऑफ एटम दिए हुए थे, प्रेशर दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था। प्रेशर था 120 किलो पास्कल्स, टेम्परेचर था 300 केल्विन। ये शायद था 3 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स। एक बार चेक कर लेते हैं ना, फिर मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा जनाब, तो यही है 3 एक्सपोनेंशियल 24, 300 केल्विन, 120 किलो पास्कल्स। वॉल्यूम चाहिए बेटा हमें। सो आइए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। देखें बच्चों, फॉर्मूला होता है क्या? PV = NRT। सो V = NRT/P लग जाए, तो ये क्या होगा? एन कितना है? नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं। सही है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला, भाई इसको और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। मेरे जहन, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा? PV = NKT। PV = NKT। के की वैल्यू क्या होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल्स पर केल्विन। ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? V = NKT/P। सो V = N की जगह 3 एक्सपोनेंशियल 24, के की जगह 1.38 - 23, टेम्परेचर 300, प्रेशर 120 किलो पास्कल था। तो ये क्या बनेगा? 1 × 10⁵ पास्कल, 1 × 0 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। इसका आंसर आ जाएगा 0.104 मीटर क्यूब। सही है बेटा। सही है, इसका आंसर आ गया। बस इस क्लास के लिए इतना काफी है। इतनी न्यूमेरिकल्स के लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसी के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। सही है बच्चों, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और लाजमी तौर पे वीडियोस देखते रहें, ताकि जितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को सब आपकी दुरुस्त होती रहें। हाफिज़।